आज हम लघु कथा लेखन के बारे में देखने वाले हैं। लघु कथा क्या है? कहानी का यह संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त रूप। कहानी आप लिखते हैं तो मन में जो भी भाव उभर आता है उसे कहानी के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अभी परीक्षा में आपके लिए 5 अंक वाला होता है, संक्षिप्त रूप में आप लिख सकते हैं और शब्द सीमा को 100 से 120। संदेश तो होना है इसके लिए। कथा पात्रों का चयन, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो अभी हम इसका प्रारूप हम देखने वाले हैं। आप अभी देखते हैं लघु कथा लेखन, उसके लिए एक शीर्षक देते हैं। कभी कभी परीक्षा में शीर्षक भी दिया जाता है, शीर्षक के अनुसार आपको कहानी लिखनी है। स्टोरी इन 10 to 12 सेंटेंसेस, तो 100 या 120 शब्दों में आप लिख सकते हैं। और उसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या संदेश हमें मिलता है वो दे सकते हैं। और कथा पात्र, तो जितने भी कथा पात्र हैं उनका नाम लिख सकते हैं। कथोपकथन, दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में वह कथोपकथन होता है, दैट इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। अब कहानी लिखते समय भी ये थोड़ा देखना है, 1 या 2 डायलॉग्स तो आप लिख लीजिए, द डायरेक्ट स्पीच में आप लिख सकते हैं। और भाषा शैली द डायलेक्ट, तो कौन सी भाषा? हिंदी तो वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इट इज, तो उसमें अंग्रेजी शब्दों और उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग हम करते हैं। तो डायलेक्ट सरल, बोधगम्य क्या है? वेरी अंडरस्टैंडेबल। तो बोधगम्य भाषा और मिश्रित भाषा, इसमें मिश्रण होता है, कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होता है। और शैली भी लिखने वाले हैं, 2 शैली लिखेंगे तो वो काफी है। उपदेशात्मक शैली दैट इज प्रीची, और वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, और संकेतात्मक इंडिकेटिव, व्यंग्यात्मक व्यंग्य करते हैं सरकास्टिक वे वी राइट, और हास्यात्मक हिलेरियस का ह्यूमरस स्टोरी। तो विवरणात्मक कोई विवरण देते हैं, तो सर सीवी रामन के बारे में आप लिखते हैं या किसी विज्ञानी के बारे में हम लिखते हैं तो विवरणात्मक हो सकता है। और उपदेशात्मक, तो पौराणिक कथाएं हम लिखते हैं और जो हमें संदेश मिलता है वो उपदेशात्मक होता है। और वर्णनात्मक, सभी कहानियां वर्णनात्मक होती है, द डिस्क्रिप्टिव इट इज। तो ये 2 शैलियां आप लिख सकते हैं। और वातावरण, जहां पे ये कहानी घटती है, तो प्लेस ऑफ द इवेंट भी आप लिख सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए एक कहानी आप देखने वाले हैं, क्रोध मत कर, इसका शीर्षक। परीक्षा में शीर्षक दिया जाएगा, उसके लिए आप एक कहानी लिख सकते हैं, लघु कथा होनी है। एक जंगल में एक डाकू रहता था, वो बड़ा निर्दयी था, वो लोगों को बहुत सताता था और उनकी अंगुलियों को काटकर माला बनाता और उसे अपने गले में पहनता था, इसलिए लोग उसे अंगुलीमाल करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर गए। बुद्ध को देखकर अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया और उन्हें मारने दौड़ा। महात्मा बुद्ध ने तो मुस्कुराकर धैर्य के साथ उससे कहा, गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियों को तोड़ो, फिर उसी जगह लगाओ। अंगुलीमाल ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसे समझाया, पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं, दूसरों को सताना पाप है। अंगुलीमाल अब समझ गया कि किसी को तोड़ने पर पुनः उसे जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह अंगुलियां काट के माला बनाता था, तो दूसरों पर बिल्कुल है ना, वह दया की भावना उसके मन में नहीं थी। तो अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में आया और उनका शिष्य बना। ये कहानी है। कहानी आप लिखते हैं 10 या 12 वाक्यों में लिखते हैं। उसके बाद ये अन्य सोपान लिखने वाले हैं। संदेश, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? दूसरों को तंग करना पाप है। एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। कथा पात्र, इस कहानी में 2 कथा पात्र हैं, डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध, दोनों का नाम लिखते हैं। और कथोपकथन, डाकू और महात्मा बुद्ध के बीच में कथोपकथन होता है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध। भाषा शैली, पहले भाषा के बारे में लिखिए। भाषा हमेशा वही होती है
मिश्रित भाषा, बोधगम्य, सरल भाषा। आप लिख सकते हैं सरल, बोधगम्य, मिश्रित भाषा। विशुद्ध हिंदी आप लिखते हैं तो मिश्रित भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। विवरणात्मक, ये तो ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव, द स्टोरी इज ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव, तो विवरणात्मक, और हमें उपदेश तो मिलता है तो उपदेशात्मक शैली। और वातावरण, कहाँ पे ये कहानी घटती है, तो कहानी की घटना जंगल में घटती है, तो वातावरण जंगल लिखते हैं। अब एक उदाहरण के लिए गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी ले सकते हैं। एकलव्य कौन था? एक भील जाति का लड़का था, तो वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया था। वे केवल राजकुमारों को पढ़ाया करते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। और उनके ख्याल में अर्जुन ही बहुत प्रिय है और उसको भी बहुत बड़ा निपुण बनाना है। तो एकलव्य ने क्या किया था, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना के उनके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा था और बहुत बड़ा निपुण भी बन गया था। तो जब उसको इसके बारे में गुरु द्रोणाचार्य को पता चला, तो द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके अंगूठे की मांग की। तो एकलव्य ने कुछ भी सोचा नहीं, ऐसे अंगूठा काट के उनको दे दिया था। तो एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी है। इसमें एकलव्य की गुरु भक्ति के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या संदेश मिलता है, गुरु भक्ति ही प्रधान है, तो वह संदेश लिख सकते हैं। और कथा पात्र है दो, कौन है? गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य, कथा पात्र में लिख सकते हैं। और कथोपकथन, तो आप डायलॉग भी लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आप लिख सकते हैं। तो कथोपकथन, कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू, गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य, तो कथोपकथन में लिख सकते हैं। भाषा, विशुद्ध हिंदी आप लिखते हैं तो मिश्रित भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, बोधगम्य सरल भाषा लिख सकते हैं। और शैली, शैली क्या है? डिस्क्रिप्टिव इट इज, तो वो विवरणात्मक शैली है और हमें उपदेश भी मिल जाता है, तो उपदेशात्मक शैली, दो शैलियां लिख सकते हैं। और वातावरण, ये कहाँ पे ये घटना घटती है? जंगल में, जंगल लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं श्रवण कुमार और दशरथ की कहानी। आपने रामायण में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो श्रवण कुमार की पितृभक्ति कैसी थी? श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप थे, तो श्रवण कुमार ने क्या किया था, बहुत बड़ा तराजू जैसा बना के माँ बाप को उस पे बिठा के तीर्थ यात्रा ले जा करता था। तो वहां पे दशरथ, जंगल में दशरथ शिकार करने के लिए आते हैं। श्रवण कुमार पानी की खोज में नदी के तट पर जाता है, पानी ले रहा है। पानी लेते समय दशरथ वहां पे आते हैं, उन्होंने श्रवण कुमार को नहीं देखा, लेकिन वे शब्द भेदी बाण छोड़ने में निपुण थे। शब्द भेदी बाण क्या होता है? बिना देखे कानों से सुनकर बाण छोड़ना। तो दशरथ ने क्या किया था, बाण छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, इसीलिए बाण छोड़ दिया था। तो श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, श्रवण कुमार की पितृभक्ति एक ऐसी थी, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो संदेश हम देते हैं, कथा पात्र दशरथ और श्रवण कुमार। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से क्या प्रार्थना करता है, मेरे माँ बाप की खातिरदारी कीजिए। तो मरते समय भी माँ बाप के बारे में ही उसका चिंतन है, उनके बारे में ही सोचता है। तो वो कथा पात्र दोनों का नाम लिख सकते हैं। कथोपकथन, किनके बीच में कथोपकथन होता है, कॉन्वर्सेशन, तो वह श्रवण कुमार और दशरथ के बीच में होता है, उनका नाम लिख सकते हैं। भाषा शैली, सरल भाषा है, बोधगम्य भाषा है। और शैली भी लिख सकते हैं, विवरणात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, हमें उपदेश मिलता है। और वातावरण, ये भी है ना, नदी के किनारे पर, नदी का किनारा लिख सकते हैं या जंगल लिख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा हम देखने वाले हैं अभिमन्यु। चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी युद्ध भूमि में। तो अभिमन्यु को अंदर जाना पता है, लेकिन बाहर आना उसको पता नहीं था। केवल अर्जुन को ये पता है, लेकिन अर्जुन तो युद्ध भूमि से बाहर चला गया था। कुछ राजाओं ने उससे लड़ाई की और उसे बाहर लेके गए थे, इसीलिए अभी अर्जुन वहां पे नहीं है। केवल अभिमन्यु को अंदर घुसने की कला तो पता है, तो सभी लोग है ना उससे प्रार्थना करते हैं। अभिमन्यु ने वहां पे अपूर्व त्याग करता है। क्या करता है? चक्रव्यूह के अंदर जाने के लिए वो स्वीकार करता है, और लेकिन उसपे वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने के लिए तैयार हो जाता है, देश के लिए और अपने स्वजनों की रक्षा के लिए वह अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाता है। उसको बाहर आना नहीं पता, तो भी वो तैयार हो जाता है।
तो ये तो अपूर्व त्याग है। तो अंदर जाने के बाद 7 महारथियों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका वध हो जाता है, लेकिन मरने से पहले लड़ाई करता है, वीर पराक्रमी है। तो अपूर्व त्याग आपके संदेश लिख सकते हैं। और कथा पात्र कितने लोगों के बीच में है, आप ये भी लिख सकते हैं। युधिष्ठिर के साथ उनका कथोपकथन होता है, अभिमन्यु और युधिष्ठिर, और कथा पात्र लिखते हैं, कथोपकथन। उसके बाद भाषा शैली, वातावरण युद्ध भूमि लिख सकते हैं। बच्चों अभी इसके बाद हम सूचना लेखन करने वाले हैं। अब हम सूचना लेखन देखने जा रहे हैं। सूचना लेखन नोटिस राइटिंग ये 5 अंक वाला है। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है, आपने 9वीं कक्षा में संदेश लेखन लिखा होगा। तो संदेश लेखन क्या है? द मैसेज राइटिंग, इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। लेकिन यहाँ पे सूचना लेखन 10वीं कक्षा के लिए है, औपचारिक रूप से संदेश देना, द फॉर्मल वे ऑफ गिविंग मैसेज। ये तो 50 या 60 शब्दों में हो शब्द सीमा, संस्था का नाम पता होना है, और दिनांक, शीर्षक, विषय और समापन देते हैं। विषय में क्या आएगा? अन्य पुरुष में ही होना है विषय, तो उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में नहीं होना है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में विषय नहीं होना है, अन्य पुरुष में हो, इट शुड बी इन थर्ड पर्सन। तो दिनांक देते हैं, दिन, समय और स्थान, ये पूरा विषय में आएगा, पूर्ण विवरण हम देते हैं। तो समापन में क्या आएगा? नाम लिखते हैं और पद का नाम और विभाग का नाम। विभाग का नाम प्रधानाचार्य के लिए नहीं देते हैं, प्रधानाचार्य हस्ताक्षर और प्रधानाचार्य देते हैं, इतना काफी है। अभी हम कुछ शब्दों को हम देखने जा रहे हैं, सूचना लेखन के लिए आपको काफी मददगार होगा। सर्वसाधारण, पब्लिक, आवश्यक सामग्री, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट, सभागार या सभा मंडप, ऑडिटोरियम, कक्षा, क्लास, सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म, निम्न हस्ताक्षर करता, अंडरसाइन। तो विषय लिखते समय आप मुझसे मिलिए ऐसे नहीं लिखना है, यू मीट द अंडरसाइन ऐसे देते हैं ना, तो वो निम्न हस्ताक्षर करता, अंडरसाइन। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, कार्यक्रम, प्रोग्राम, आयोजित किया जाने वाला है, टू बी हेल्ड, सचिव, सेक्रेटरी, परिषद, काउंसिल, शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, when the attendance is mandatory ऐसे हम देते हैं, सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। आमंत्रित, इनवाइटेड, आगामी, forthcoming, आगामी सोमवार को ये कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे दे सकते हैं। कृतियां, आर्टिकल्स, इसका लाभ उठाएं, get benefited, लापता, मिसिंग, संपर्क करें, कॉन्टैक्ट, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, संयोजक, कोऑर्डिनेटर। किसी कार्यक्रम पर हम मुख्य अतिथि का निमंत्रण दे रहे हैं तो वो लिख सकते हैं मुख्य अतिथि, उनका नाम भी दे सकते हैं सूचना में। संपादक, एडिटर, संग्रहालय, म्यूजियम, इच्छुक छात्र, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। तो एक कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं, तो उसके लिए सभी लोगों को हम बुलाते हैं। उपस्थिति तो सभी लोगों के लिए है, सभी छात्रों के लिए है, लेकिन नाटक या संगीत, नृत्य उसमें भाग लेने के लिए इच्छुक छात्र हम देते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। पखवाड़ा, फोर्टनाइट, तो स्वच्छता पखवाड़ा हम चलाते हैं 2 सप्ताह के लिए, वो फोर्टनाइट पखवाड़ा। स्वच्छता अभियान, क्लीनलीनेस ड्राइव, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, सेवार्थ भाव रखने वाले या सेवाती, कोई एक शब्द, सर्विस माइंडेड। छात्र मंडली, स्टूडेंट्स काउंसिल, कप्तान, कैप्टन, तो खेल विभाग में कप्तान की नियुक्ति होती है, कप्तान लिख सकते हैं। खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो अध्यक्ष है, खेल विभाग का अध्यक्ष, उनकी ओर से सूचना हम दे रहे हैं, लिख सकते हैं कप्तान, खेल विभाग। संचालक, चेयरपर्सन और कन्वीनर। सफल बनाए, मेक इट सक्सेस। प्रवेश पत्र, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। अनुक्रमांक संख्या, रोल नंबर। प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशंस, तो प्रतियोगिताओं के लिए भी हम छात्रों को निमंत्रण देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। परिसर, कैंपस, कहीं पे घड़ी तो लापता है, घड़ी मिली है, हमारे विद्यालय के परिसर में मिला है करके लिख सकते हैं। प्रांगण, क्वाड्रेंगल। आवेदक, एप्लीकेंट। कार्यालय, ऑफिस। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, नेशनल लेवल प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल।
अपना सहयोग दे, रेंडर योर सर्विस या सपोर्ट, सेवा भावी छात्र, सर्विस माइंडेड स्टूडेंट्स, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट या हेड, तो ईको क्लब के अध्यक्ष भी हैं, के विभाग के अध्यक्ष से, निदेशक, डायरेक्टर, कार्यान्वित, टू बी इम्प्लीमेंटेड, कार्यान्वित करने के लिए, शिविर, कैंप, रक्तदान शिविर भी हो सकता है, मतदान के लिए हम शिविर बना सकते हैं, और पहचान पत्र, आईडी कार्ड। तो इस प्रकार के शब्दों को आप याद करेंगे तो सूचना लेखन भी हो या पत्र लेखन भी हो तो बहुत आसान होगा। अभी उदाहरण के लिए सूचना लेखन 3 हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप अपने विद्यालय के इको क्लब के अध्यक्ष हैं, यू आर द हेड ऑफ इको क्लब योर स्कूल। आप अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए सूचना पत्र के लिए सूचना तैयार कीजिए। सूचना पत्र क्या होता है? नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड के लिए हम नोटिस राइटिंग तैयार करने वाले हैं। विद्यालय में पर्यावरण दिवस क्या है? एनवायरनमेंट डे। अभी विद्यालय में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहे हैं, तो वह उत्सव मनाने वाले हैं। तो उससे पहले सदस्यों के बीच में वो सभा होने वाली है, तो सभा में सदस्यों को हम बुलाते हैं, तो उसके लिए सूचना देते हैं। अभी उत्तर देखते हैं। डीएवी विद्यालय और उसका पता लिखते हैं, सूचना, दिनांक लिखते हैं, राइट टॉप में लिखिए दिनांक, और पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस के बारे में हम सूचना देने वाले हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के पर्यावरण दिवस के दौरान पर्यावरण सुरक्षा पर भाषण, ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्पीच इज गिवन। तो नाटक है, से संबंधित नाटक भी हम करने जा रहे हैं। पौधारोपण, वृक्षारोपण आपको पता है, तो अफॉरेस्टेशन, जैसे पौधारोपण, प्लांटेशन। तो जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है, सो वी आर गोइंग टू प्लान इट, ताकि सबके मन में जागरण पैदा हो जाए। इस पर विचार विमर्श करने के लिए आगामी जो भी दिनांक हम देते हैं और दिन की है और समय ये सब देके विद्यालय के कार्यालय में सदस्यों की बैठक होगी। इस पर विचार विमर्श करने के लिए, इसे कार्यान्वित करने के लिए विचार विमर्श करने वाले हैं, तो सदस्यों की बैठक होगी। इसमें सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सब इसमें भाग ले, ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस, और सफल पूर्वक कार्यान्वित करें, लेट अस इम्प्लीमेंट दिस सक्सेसफुली। तो नाम लिखते हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, और एक कौन दे रहा है? अध्यक्ष, इको क्लब के अध्यक्ष दे रहे हैं, अध्यक्ष और इको क्लब। यदि प्रधानाचार्य देते हो तो हस्ताक्षर डालते हैं और प्रधानाचार्य, वो काफी है। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके विद्यालय की दीपिका पत्रिका के लिए छात्रों से रचनाएं आमंत्रित करते हुए प्रधानाचार्य की ओर से सूचना लिखिए। तो नोटिस राइटिंग, नोटिस इज गिवन बाय द प्रिंसिपल। उत्तर देखते हैं। संस्था का नाम, पता देते हैं, पता जरूरी है, नाम और पता जरूरी है, और सूचना लिख के राइट टॉप में ऊपर दिनांक लिखते हैं। दीपिका पत्रिका के लिए रचनाएं, so articles are invited from students। सभी छात्रों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव के दौरान दीपिका पत्रिका के लिए छात्रों से कहानियां, निबंध, कविताएं, चुटकुले, चित्र आदि आमंत्रित है। तो जनरली वी आस्क फॉर स्टोरीज और पोम, जोक्स और चित्र, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, ये सब बच्चों से मांगते हैं। तो रचनाएं A4 कागज पर सुंदर लेखन में हो, सुंदर लेखन बहुत अच्छा लिखना है, A4 शीट में हो। इच्छुक छात्र, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इच्छुक छात्र अपनी कक्षा अध्यापिका के यहाँ आगामी एक दिनांक देते हैं, 10 या 15 दिनों का समय देते हैं बच्चों को लिखने के लिए। उपयुक्त रचनाएं पत्रिका में प्रकाश की जाएंगी। उपयुक्त सभी बच्चे लिखते हैं, उसमें सूटेबल आर्टिकल्स ओनली वी आर सेलेक्टिंग, तो वो भी हम देते हैं। उपयुक्त रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित की जाएंगी और श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। The best articles will be awarded।
अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के कार्यालय से संपर्क करें। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कॉन्टैक्ट ऑफिस। विद्यालय के कार्यालय से संपर्क करें और नाम देते हैं और प्रधान आचार्य। इसमें विभाग का नाम नहीं देंगे क्योंकि प्रधान आचार्य हैं प्रिंसिपल, तो इसीलिए विभाग का नाम नहीं देते हैं। ये काफी। अभी तीसरा प्रश्न जाने वाले हैं। साक्षरता सप्ताह आयोजन के बारे में छात्र सेवा परिषद की ओर से छात्रों के लिए सूचना दीजिए। साक्षरता सप्ताह क्या है? लिटरेसी वीक। तो एक सप्ताह हम मनाने वाले हैं, तो छात्र सेवा परिषद की ओर से, तो स्टूडेंट सर्विस काउंसिल, इससे उसकी ओर से हम छात्रों के लिए सूचना देते हैं। तो कौन चलाता है? छात्र सेवा परिषद, तो उसकी ओर से बच्चों के लिए हम सूचना देते हैं। संस्था का नाम और पता लिखते हैं, पता जरूरी है, और सूचना फिर दिनांक राइट टॉप में लिखते हैं। साक्षरता सप्ताह शिविर शीर्षक दे दिया। सभी छात्रों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की ओर से पास वाले गांवों के गरीब बच्चों या प्रौढ़ों को शिक्षा ज्ञान दिलाने हेतु 7 फरवरी से साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाने वाला है। So we are going to start from 7 February. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में सप्ताह दिया है, तो 7 days you have to mention here. तो दिनांक लेते हैं 7 से लेकर 13 तक, और दिन सोमवार से रविवार तक। समय कब है? तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे, शाम को पढ़ाते हैं, तो शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक। और स्थान विद्यालय का सभा मंडप, तो आसपास वाले जो भी है, प्रौढ़ी हो या गरीब बच्चे हो, स्कूल आके विद्यालय आके सभागार में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा प्रदान करने इच्छुक, यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कौन है? जो शिक्षा देने के लिए तैयार है, पढ़ाने के लिए जो भी तैयार है, तो शिक्षा प्रदान करने इच्छुक छात्र, पहले हमें पता होना है कौन कौन आने वाले करके, इसीलिए तारीख पहला देखिए, 2 तारीख को हम सूचना दे रहे हैं। कब शुरू होने वाला है? 7 से शुरू होने वाला है, तो 5 तारीख तक हमें इनका नाम तो मिलना है। तो फरवरी 5 तक अपने नाम का पंजीकरण कक्षा अध्यापक के यहाँ करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के कार्यालय से संपर्क करें। छात्र अधिक मात्रा में इसमें भाग लें और ज्ञान का दीपक जलाकर जन हितार्थ कार्य में अपना हाथ बढ़ाएं। और नाम लिखते हैं, ये कौन दे रहे हैं? सचिव दे रहे हैं, छात्र सेवा परिषद। छात्र मंडली भी लिख सकते हैं। इस प्रकार सूचना लेकर, पहले सूचना लेकर में आपने देखा एक ही वाक्य में पूरा विवरण दिया गया था, लेकिन अभी ये तीसरा देखिए, दिनांक, दिन, समय, स्थान अलग अलग दिया है, तो मोर क्लैरिटी ऑन दिस ना, आप अलग अलग लिख सकते हैं, वो आसान होगा आपको। पूरा वाक्य लिखने की बजाय अलग अलग भी दे सकते हैं। धन्यवाद।